बुलंदशहर न्यूज। ईद उल फित्र पर अनूप शहर की ईदगाह में उमड़ी भीड़। हजारों लोगों ने अदा की नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ, सामाजिक एकता की मिसाल हुई पेश। अनूप शहर में सोमवार को ईद उल फित्र का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को चांद दिखने के बाद सोमवार सुबह से ही अनूप शहर, जहांगीराबाद और अहार की सभी ईदगाहें नमाजियों से भर गईं। सुबह 7 बजे से ही लोग नए वस्त्र पहनकर ईदगाहों की ओर निकल पड़े। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद लोग कब्रिस्तान जाकर अपने दिवंगत बुजुर्गों और परिजनों के लिए फातिहा पढ़ने पहुंचे। शहर इमाम ने बताया कि ईद उल फित्र रमजान का अंतिम दिन है। 1 महीने तक रोजे रखने के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान सभी अल्लाह से बरकत की दुआ मांगते हैं। प्रशासन ने त्योहार के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। सामाजिक संस्थाओं और नगर पालिका ने ईदगाह में टेंट लगाकर लोगों का स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी और इत्र का वितरण भी किया। इस प्रकार ईद के अवसर पर सामाजिक सद्भाव की मिसाल रही ईदगाह स्थल ड्रोन कैमरा की निगरानी में कैद रहा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी प्रियंका गोयल एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी, पुलिस प्रभारी निरीक्षक विशंभर सिंह दयाल, भारी पुलिस फोर्स के साथ उपस्थित रहे। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। आप बड़े हर्षोल्लास के नमाज अदा की गई है, इस पर क्या कहना चाह रहा है और नमाज कितने बजे शुरू हुई है? नमाज का टाइम 8 बजे का रखा गया और बहुत खुशी की बात है कि हमारे 30 रमजानों की अल्लाह की तरफ से ये ईद जो है खुशी का एक हमारे लिए तोहफा होता है और हम पूरे सभी देशवासियों को इस ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। तो नगर पालिका की तरफ से क्या व्यवस्था रही है साफ सफाई की? नगर पालिका की व्यवस्था अच्छी रही है, साफ सफाई सुविधा अच्छी रखी गई है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस त्योहार पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाईचारे का ये त्योहार ही हमारा भाईचारे का पैगाम देता है, वो ही हम देना चाहते हैं सभी को। इसकी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम हबीब कुरैशी है, बहुजन समाज पार्टी समाज सेवी अनूप शहर। सर, आप अपना नाम और पर्चा बतला दें। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं एडवोकेट हूँ और आज ये ईद उल फित्र का जो त्योहार है ये हमारे रमजानों के बाद आता है, तो मैं 4 लाइनों में इस ईद की जो खुसूसियत है वो बयान करना चाहता हूँ कि ईद रोज़दारों के लिए अल्लाह का इनाम है। ईद रोज़दारों के लिए अल्लाह का इनाम है, रहमतें बरसती हैं आज। ये कुदरती निज़ाम है, नफ़रतें मिटाकर गले से लगा लो, नफ़रतें मिटाकर गले से लगा लो। ईद हम सबके लिए मोहब्बतों का पैगाम है। तो ये ईद का जो पर्व है ये सारी दुनिया को नहीं बल्कि सारे आलम को मोहब्बत का पैगाम देता है। आज कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नफरत जो परोस रहे हैं, मैं कहता हूं कि हमारे रमजान हमारे सब्र और त्याग और कुर्बानियों का हल है। इसलिए हम सब ने सभी को ये हिदायत दी है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। चाहे कोई कितनी ही नफरत लुटा ले, लेकिन हमें मोहब्बत से काम लेना है और क्योंकि मोहब्बत से ही हमारे देश के अंदर अमन और चैन कायम होगा और हमारा देश इस अमन अमान के माहौल में ही देश में तरक्की कर सकता है। सर, ये नफरत कैसे खत्म होगी और कुर्बानी का क्या अर्थ है? कुर्बानी क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक नफरत को खत्म करने का सवाल है, आग को आग कभी नहीं बुझाती है। आग को जब बुझाना होता है तब पानी ही बुझाती है। इसलिए जो नफरतों को जो माहौल पैदा किया जा रहा है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, हम इसका जवाब मोहब्बत से देना चाहते हैं। हम इसका जवाब सब्र से देना चाहते हैं। हम हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये हमारा अहद है। कुर्बानी के लिए क्या मानना है आप? तो ये कुर्बानी यही है कि हमारे खिलाफ एक तरफा साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वतन की खातिर, वतन के अमन अमान की खातिर, वतन की तरक्की की खातिर हम उन सबको बर्दाश्त करके मोहब्बत को दुनिया के लिए पैगाम दे रहे हैं। यही हमारी कुर्बानी है। मोहम्मद अरशद मदनी,
आज ईद उल फितर का त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ में मनाया गया है और ये मोहब्बत का त्यौहार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हमारे जो नबी हैं, कि तुम जो है लोगों की मदद करो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे जो नबी हैं वो तमाम उम्मत के नबी हैं, तमाम आलम के नबी हैं। उन्होंने ये हमें तालीम दी है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारा खाना सही नहीं है। अगर तुम्हारा पड़ोसी चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, पहले उसको अपने पड़ोस में उसको खाना खिलाओ, उसको कपड़े पहनाओ। और इस देश को आज़ाद कराने में उलमाए किराम की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बड़े बड़े अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, 50,000 उलमाए किराम ने जो है फांसी के तख्ते पर लटकाया गया है जब इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। हिंदू और मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानी इस देश के लिए दी है। सिर्फ ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने जो है अपने खून से इस देश को सींचा है, अपने खून से इस देश को आज़ाद कराया है और अंग्रेज़ों को भगाया है, जब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम प्यार और मोहब्बत के साथ में इस मिलजुल कर रहेंगे तभी ये देश चल पाएगा। नफ़रत की सियासत से, नफ़रत की आग से ये देश चल नहीं पाएगा। इसलिए हमें जो है सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको ख़त्म करना है। हमें प्यार, मोहब्बत, अमन और अमान का जो है पैगाम देना है। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। इसी ऐसा ही देश चलता आएगा। देखो, सभी का खून जो है वो लाल होता है। इसमें ये नहीं देखा कि ये हिंदू का खून है या मुसलमानों का खून है। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा है, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं अपनी बात को इसी पर पूरी कर रहा हूँ। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से भी और हमारे वकील साहब हबीब कुरैशी, नाज़िम भाई, सब की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से ईद मुबारक।